कि भगवान राम, ये जो अयोध्या नगरी और भगवान राम के मंदिरों की परंपरा, ये कॉमन इरा के 1200 साल बाद से चालू होती है। 11वीं 12वीं शताब्दी से राम मंदिरों की सिलसिला चालू होता है और 14वीं 15वीं 16वीं शताब्दी तक उत्तर भारत के बहुत शहर भगवान राम के मंदिरों से पूरे हो जाते हैं और ख़ास तौर से अयोध्या में बहुत सारे राम मंदिर इसी दौरान आते हैं, जिसको मुगल शासक काल कहा जाता है गलती से। वो तो खैर मध्ययुगीन काल है। उस दौरान 14वीं 15वीं शताब्दी में ही राम मंदिरों का बहुत बड़ा प्रचलन हुआ। और तीसरी बात ये है कि जब जहाँ तक हम बात करते हैं कि वहाँ मंदिर था जहाँ जिसको तोड़कर मस्जिद बनाई गई, तो अब एक बात स्पष्ट है कि बाबर के बारे में ये कहा जाता है। बाबर अपने जीवन के बारे में काफ़ी स्पष्ट था। उसने जो भी कुछ किया उसके बारे में उसमें स्पष्टता से लिखा है। उसके बारे में वर्णन आए हैं। जैसे आपको बताता हूँ कि ग्वालियर के पास अ, दिगंबर जैन मूर्तियाँ थीं, यानी उनमें कपड़ा नहीं होता। तो उसको अश्लीलता के आधार पे बाबर ने तुड़वाया था और ये उसका वर्णन खुद करता है। और ग्राउंड क्या देता है? ग्राउंड कोई धर्म का नहीं देता, क्योंकि कपड़े नहीं थे, उसको अश्लील लगा, उसने तुड़वाया। और एक बात मैं और यहाँ ऐड करना चाहूँगा कि बाबर की जो स्पष्टवादिता थी, वो उसकी वसीयत में मिलती है। ये बाबर की जो वसीयत हुमायूँ के नाम पे थी, जो अभी भी नेशनल म्यूज़ियम में है और कई किताबों में उद्धृत की गई है, तो वो तो उसमें अपने बेटे को बताता है कि हमें अल्लाह का शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि यहाँ राज्य करने का मौका हमको मिला। और बेटा याद रखो, यहाँ के ज़्यादा लोग हिंदू हैं, हिंदू लोग मंदिरों में पूजा करते हैं, गाय की पूजा करते हैं, तो तुम अपने राज्य में इन दोनों चीज़ों का की सुरक्षा का ख्याल रखना। तीसरी बात ये है कि इसका अगर बाबर ने इसका ध्वंस किया होता, तो वो वर्णन वो तो अपनी बात को छुपाता नहीं था। तो आप बाबरनामा देख लीजिए, क़ज़ाक़े बाबरी देख लीजिए, इसमें कहीं भी इसका वर्णन नहीं है कि भगवान राम के मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। और सबसे बड़ा उदाहरण जो है, वो तो महानतम राम भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में है। क्योंकि जो 1528 का साल है, जब कहा जाता है कि मंदिर को तोड़ा गया, उसके करीब 30-40 साल बाद गोस्वामी जी ने अपनी सब रचनाएँ लिखी और उसमें उन्होंने कहीं भी उल्लेख नहीं किया कि एक मेरे भगवान का मंदिर था, जिसको तोड़ा गया और जिसके जिसके स्थान पर मस्जिद को बनाई गई। तो जहाँ तक ऐतिहासिक सबूत हैं, कहीं तो उसका मिलना चाहिए और बाबर के नाम से ही बाबरी मस्जिद आई, पर उसका मंदिर तोड़ने से कोई संबंध नहीं। ये बात सही है कि वहाँ मस्जिद बनाई गई, बाबर के नाम पे बनाई गई, उसका नाम बाबरी मस्जिद रखा गया, पर इससे कोई ये सिद्ध नहीं होता कि मंदिर को तोड़ के ही बनाई गई। ये तो ब्रिटिश की थीसिस थी, क्योंकि बाबर एक मुसलमान था, मुसलमान राजाओं ने मंदिर तोड़े थे। उनकी ये ब्रॉड थीसिस उन्होंने हर जगह लगाने की कोशिश की, ताकि हिंदू मुसलमानों में एक प्रकार का बैर खड़ा कर सकें और वो उनके चाल में कामयाब भी हो गए। और आखिर बात जो इसमें कहना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना कि वहाँ मंदिर होने का कोई प्रमाण नहीं है। ये तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में, भले जो भी उनके सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जो भी कमजोरी हो, पर इस बात के आधार पे तो उन्होंने कहा। और पांचवी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ उस बात को, कि खुदाई में जो चीजें मिली, ग्लेज टाइल्स, कांच के बर्तन, कांच की चूड़ियाँ, वो ऐसी चीजें हैं जो मुस्लिम मोहल्लों में ज्यादातर पाई जाएंगी। तो वो एक खुदाई के दौरान ये चीज़ मिली। और एक और भी मैं बात बताना चाहता हूँ कि खुदाई के दौरान अभी जब, ये तो अभी की बात है, पहले तो कार सेवकों ने जो तोड़ा उसके आधार पे आर्कियोलॉजी को हम समझ नहीं सकते। कार सेवा कार सेवक आर्कियोलॉजी ये कोई वैज्ञानिक चीज़ नहीं है। तोड़ा और क्योंकि पुरातत्व के सिद्धांत हैं, उसके आधार पे जो किया गया उससे यहाँ मंदिर होने का कोई प्रमाण नहीं। बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का फैसला जो भी हुआ हो, अलग बात है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उस जज ने फैसला सुनाया जरूर। एक पक्ष हिंदू को राम जन्मभूमि की जगह या मस्जिद की जगह उसको दी जरूर, लेकिन अपने फैसले में यह भी उसने इकरार किया है कि हिंदू लोग कहते हैं मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, लिहाजा हिंदू इस बात को साबित नहीं कर पाए कि मुसलमानों ने इस जगह कभी मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई है। लिहाजा यहाँ शुरू से मस्जिद थी, 1949 तक इसमें नमाज पढ़ी जाती थी। मंदिर तोड़कर मस्जिद का बनाना
हिंदू पक्ष की तरफ से साबित नहीं हो सका। अल्हम्दुलिल्लाह, तुमने जो भी जमीन जिसको दी वो तुम जानो, कयामत के दिन तुम्हें उसका जवाब देना होगा। लेकिन इस बात की मुझे खुशी है कि तुमने अपने फैसले में ये कहा है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाना हिंदू साबित नहीं कर पाए हैं। और हम भी यही कहते हैं कि बाबरी मस्जिद की जगह पर पहले कोई मंदिर नहीं था, और किसी ने भी वहां मस्जिद बनाई है तो मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई है, क्योंकि हम मुसलमानों का अकीदा है कि मंदिर तोड़कर अगर किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा करके या मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई जाए तो वहां हमारी नमाज हो ही नहीं सकती है। ये हमारी तालीम है, ये हमारा अकीदा है, ये हमारी बुनियाद है, ये हमारे उसूल हैं, ये हमारे ज़ाब्ते हैं।